तो स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी पर। मेरा नाम है शुभम और हमारी जो एक कंटिन्यूस एक लिस्ट चल रही है जिसमें हम मध्य प्रदेश के सभी इम्पोर्टेंट एवं भारत के सभी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर और साथ ही साथ चीफ जस्टिस एवं मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में हम चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये सभी जो लिस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम उसमें एक अपने बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आ गए हैं जिसका नाम है लिस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें मध्य प्रदेश के सभी चीफ मिनिस्टर को लिस्ट वाइज हम जो शुरुआत से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे चलते हुए अभी करेंटली हमारे सीएम कौन है यहाँ तक हम पहुँचेंगे। और साथ ही साथ हम एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे के पूरे संविधान में कहाँ कहाँ क्या क्या आर्टिकल दिए हुए हैं जो कि रिलेटेड हैं चीफ मिनिस्टर से। ओवरऑल पर्सपेक्टिव रहेगा यहाँ पे जिसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर होता क्या है। देखिए, जिस तरीके से हमने भारत के पर्सपेक्टिव में प्राइम मिनिस्टर देखा था कि द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द होल नेशन, तो यहाँ पे भी सेम पर्सपेक्टिव रहता है। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहते हैं बट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसी के साथ साथ और कुछ अन्य स्टेट हैं। ठीक है, भारत में सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हुआ करते हैं और समय समय पर चुनाव भी होते रहते हैं या इलेक्शंस होते रहते हैं। सो बेसिकली चीफ मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार का जो है रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, हिज पोजीशन एट द स्टेट लेवल इज एनालॉगस टू द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर। भारत में जो प्राइम मिनिस्टर मतलब भारत सरकार, केंद्रीय सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है उसी तरीके का एक सिमिलर रोल होता है चीफ मिनिस्टर का। कहाँ पर? राज्य की सरकार में। देखिए, अपॉइंटमेंट की हम बात करेंगे कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। सो बेसिकली आर्टिकल 164 ये कहता है, आर्टिकल 164 क्या कहता है? दैट द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ये गवर्नर जो होते हैं इनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जो चीफ मिनिस्टर होता है इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमने प्रधानमंत्री के समय में भी देखा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उनके क्या किस तरीके के रिलेशन होते हैं। तो एक बार हम और रिवीजन के तौर पर इसको देख लेते हैं। सो बेसिकली द चीफ मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर enjoys सम फॉलोइंग पावर्स। सबसे पहला, गवर्नर अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर्स। सिर्फ उन्हीं पर्सन को मिनिस्टर बनाएंगे जिनको चीफ मिनिस्टर स्वयं रिकमेंड करेंगे। साथ ही साथ जो मिनिस्टर्स हैं उनके अमंग पोर्टफोलियो को एलोकेट या रीशफल कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर, इनके पास ये पावर भी होती है। ऑल्सो ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिज़ाइन और एडवाइज द गवर्नर टू डिसमिस हिम इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर ओपिनियन में बेसिकली डिफरेंस है कि कोई मिनिस्टर कुछ और चाहते हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर की उनसे नहीं बन पा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन मांग सकते हैं या फिर गवर्नर को कह सकते हैं कि उस मिनिस्टर को, उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को जो है क्या कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और साथ ही साथ इन्फ्लुएंस करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन को। इसके अलावा ही गाइड्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल मिनिस्टर्स। ठीक है, सभी मिनिस्टर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं इनको कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं, साथ ही साथ डायरेक्शन देते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हुए चलते हैं जो राज्य के मुखिया होते हैं या फिर चीफ मिनिस्टर होते हैं। बेसिकली अगर बात करें इनका ओथ टर्म कितना रहता है और सैलरी। सो ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर इज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर या फिर कोई भी पर्सन जो उनके द्वारा अपॉइंट किया हो इस पर्सन के लिए। ठीक है, गवर्नर ओथ दिलवाते हैं चीफ मिनिस्टर को। अगर गवर्नर किसी कारणवश नहीं मौजूद हैं सो ऐसे में वो क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट कर देंगे उनके बिहाफ में कि वो चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलवा सके। साथ ही साथ अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी कोई पर्सन अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है फिर भी वो अपॉइंट हो सकता है एज अ चीफ मिनिस्टर। बशर्त क्या है, यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई है, वो क्या है, दैट ही शुड हैज़ टू गेट हिमसेल्फ इलेक्टेड विद इन 6 months।
अदरवाइज ही इज़ रिमूव्ड। देखिए थोड़ा सा तात्पर्य हम समझते हैं कि कोई भी XYZ पर्सन है जिसने किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन ऐसी कंडीशनैलिटी बन गई कि इस पर्टिकुलर पर्सन को क्या बनाना है, चीफ मिनिस्टर बनाना है। बिल्कुल बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एक कंडीशन जो अप्लाई हो गई वो क्या है, विद इन 6 मंथ आपको जो है इलेक्शन होंगे, बाय इलेक्शन होते हैं, ठीक है, समय समय पर चुनाव आयोग द्वारा। तो इसी तरीके से विद इन 6 मंथ्स कोई भी जो इलेक्शन होंगे आपकी पर्टिकुलर सीट में, वहाँ से आपको जीतना है, और साथ ही साथ तभी आपका कंफर्मेशन आगे रहेगा कि आप उस मिनिस्टर के पद पर रहेंगे या नहीं, अदरवाइज जो है आपको उससे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सो ये यहाँ पर तात्पर्य, द टर्म ऑफ द CM इज़ नॉट फिक्स्ड, और ये जो है ऑफिस को कब तक होल्ड करते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। हमने समझा था प्राइम मिनिस्टर के समय कि जब तक सदन में आपकी मेजॉरिटी मौजूद रहती है तब तक आप जो हैं जो क्या है सरकार के रूप में रहते हैं, इसलिए कहा जाता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है, और प्लेजर ऑफ द गवर्नर जिसमें क्या चलती है, स्टेट गवर्नमेंट। ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द गवर्नर एज लॉन्ग एज ही इंजॉयज द मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। हम रियल टाइम एग्जाम्पल में इसको और जल्दी समझते हैं। देखिए हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में अभी शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, लेकिन इसके कुछ समय पहले समवॉट अराउंड मार्च 2020 यहाँ पर सरकार हुआ करती थी, कमलनाथ जी की सरकार होती थी, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, और बेसिकली जो है 2018 में पूर्णतः चुनाव जीत कर आए थे। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, उन्होंने अपना जो मेजॉरिटी सपोर्ट है उसको लूज़ कर दिया। ऐसे में जो है उनकी ऑटोमेटिक सरकार गिर गई, लेकिन उन्होंने पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया, सम्मानित रूप से उन्होंने गवर्नर साहब को रेजिग्नेशन दे दिया, और फिर वापस नए CM किसको बनाया गया, शिवराज सिंह चौहान को। अब 2023 चुनाव होने तक, जब तक 2023 चुनाव के पहले तक, जब तक मामा जी के पास मेजॉरिटी है, शिवराज सिंह चौहान के पास मेजॉरिटी है, तब तक वो प्रदेश के मुखिया रहेंगे। द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। इनके जो सैलरी अलाउंसेस होते हैं उसको कौन डिटरमाइन करता है, सो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा समय समय पर डिटरमाइन किया जाता है। अब इन रिलेशन टू द गवर्नर, गवर्नर से चीफ मिनिस्टर का किस तरीके से रिलेशन होता है, सो बेसिकली ही इज़ द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक तरीके से एक ब्रिज का काम करते हैं ये। इन रिलेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, सो बेसिकली ही एडवाइजेज द गवर्नर इन द रिगार्ड ऑफ समनिंग, सदन को बुलाना, और साथ ही साथ प्रोरोगिंग, ठीक है, स्थगन करना सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ऑल्सो रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, पूरी की पूरी सभा जो है, जो राज्यसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको डिसॉल्व करके वापस से नए चुनाव करवाने का पावर भी रखते हैं। ही अनाउंसेस द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं उनको लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने लेकर आते हैं। अब हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लिस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश। जो सभी मध्य प्रदेश राज्य में आज तक चीफ मिनिस्टर्स बने हैं उनके बारे में हम एक पूरी लिस्ट पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कौन बनते हैं, रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल के बारे में देखा जाए सो ही वॉज द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, साथ ही साथ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं, और प्रीमियर मतलब एक प्रीमियर लीडर रह चुके हैं कहाँ के, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार क्षेत्र के, ठीक है। अगर हम मैप में देखें तो इस तरीके से मध्य प्रदेश का अभी करेंट का मैप है, ठीक है, और यहाँ जो नीचे का जो सदर्न पार्ट में जो एक क्षेत्र हुआ करता था, बेसिकली कुछ छत्तीसगढ़ का ही पार्ट आता था, इसको कहा जाता था सीपी एंड बेरार, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे। तो बेसिकली जो सीपी एंड बेरार था उसके ये लीडर रह चुके हैं, प्रीमियर रह चुके हैं, ठीक है। 1946 से लेकर 1950 तक जो है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द रीऑर्गेनाइज्ड मध्य प्रदेश भी रह चुके हैं। कब से लेकर कब तक,
1 नवंबर 1956, ठीक है, मध्य प्रदेश के फाउंडेशन डे से लेकर 31 दिसंबर 1956 को उनकी डेथ हो जाती है। और साथ ही साथ वो सरायपल्ली मध्य प्रदेश के एरिया से इलेक्ट हुए थे जो कि छत्तीसगढ़ में। सो बेसिकली इनके बारे में हम ये बातें याद रखेंगे। सबसे पहली बात तो ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए, पंडित शुक्ला वॉज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत ही शानदार इनका एडमिनिस्ट्रेशन था। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट नेशनलिस्ट लीडर्स टू रियलाइज द सफरिंग ऑफ द पीपल, ठीक है। साथ ही साथ इन जुलाई 1946 पंडित शुक्ला pointedly observed that no princely state could prevail militarily, ठीक है, against the army of independent India. सरदार पटेल was overwhelmed to see smooth merger of princely states, ठीक है, जो कि CP एंड बरार ने तुरंत के तुरंत जो है अपना मर्जर की स्वीकृति दी थी। साथ ही साथ बहुत सारी स्कीम्स जो है इनके समय में इंट्रोड्यूस हुई, जैसे कमीशनिंग ऑफ दी भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई अब कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में आता है। और साथ ही साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटीज़ भी 1946-1947 के अराउंड बनी थी। द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश रिमेन्ड फुली पीसफुल ड्यूरिंग हिज टेन्योर। सो ये कुछ हमें बातें याद रखनी है। इनका एक लीडिंग रोल था किसमें, मर्जर ऑफ स्टेट्स में, ठीक है। जैसे मर्जर ऑफ हैदराबाद जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के थ्रू पॉसिबल हुआ था, पुलिस एक्शन के थ्रू जो है हैदराबाद स्टेट को भारत से मिलाया गया था। सो बेसिकली ये बात है। और साथ ही साथ ही वॉज द स्टॉन्च अपोनेंट ऑफ इलिटरेसी, पर्दा और डॉरी सिस्टम के जो है बहुत ही ज़्यादा विरोध में ये रहा करते थे। अगला जो नाम आता है, ही इज़ भगवंत राव मंडलोई। भगवंत राव मंडलोई जो हैं ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉलिटिशियन रह चुके हैं और साथ ही साथ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। कहाँ जन्म हुआ था इनका, खंडवा क्षेत्र में। ही वॉज अ रिसिपेंट ऑफ सिविलियन ऑनर पद्म भूषण, पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। सो बेसिकली इनका टेन्योर जो है, देखिए, पहला 30 दिन का 1 से लेके 30 जनवरी 1957 और दूसरा फिर से 1 साल का 12 मार्च 1962 से लेकर 29 सितंबर 1963। और साथ ही साथ MLA भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश असेंबली में। अगला नाम आता है कैलाश नाथ काटजू। देखिए, ये जो है गवर्नर भी रह चुके हैं कहाँ कहाँ के, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के। साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, इसके अलावा यूनियन होम मिनिस्टर और यूनियन डिफेंस मिनिस्टर। ये भारत के कुछ प्रोमिनेंट लॉयर्स में से एक थे, ठीक है। और देखिए, लॉयर्स में से एक थे, इन्होंने कौन से केसेस में भी भाग लिया, इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स, जिनको रेड फोर्ट ट्रायल्स के नाम से भी जाना जाता है। आज़ाद हिंद फौज थी, इंडियन नेशनल आर्मी, उसके जो 3 सैनिक पकड़े गए थे और उनके ऊपर जो पूरे ट्रायल्स चले थे रेड फोर्ट के ऊपर, इन्होंने उसमें भी पार्टिसिपेशन किया था। और साथ ही साथ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के भी ये भागीदार रह चुके हैं। अगला नाम है द्वारिका प्रसाद मिश्रा। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा जो हैं, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे और चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, साथ ही साथ राइटर भी रह चुके हैं। इनके कुछ हिंदी जर्नल्स आते थे जैसे कि लोकमत, शारदा और सारथी। ये थोड़ा सा हमें एग्ज़ाम रेलेवेंस में याद रखना चाहिए। इनकी कुछ एपिक पोएम भी आई हैं जैसे कृष्णयाना, ठीक है। और साथ ही साथ जो है CP बेरार से जो है ये चीफ मिनिस्टरशिप में आए थे, ठीक है। इनके बारे में ये कुछ हमने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ी। अगला नाम है गोविंद नारायण सिंह। गोविंद नारायण सिंह जो हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश कब से लेके कब तक, 1967 से लेके 1969 तक रहे हैं। ही वॉज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ बिहार फ्रॉम 1988 टिल 1989। सो समवॉट अराउंड 1 साल के ये गवर्नर ऑफ बिहार भी रह चुके हैं, ठीक है। 12th गवर्नर ऑफ बिहार थे और 5th चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश 1967 से लेके 1969 तक। अगला नाम आता है नरेश चंद्र सिंह। नरेश चंद्र सिंह जो हैं ही वॉज द रूलर ऑफ सारंगगढ़ स्टेट, ठीक है, जो कि राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। और साथ ही साथ अनडिवाइड मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहते हुए इन्होंने सर्व किया था। अनडिवाइडेड मतलब सन 2000 या ईयर 2000 के पहले जो समय था।
अगला नाम क्या है? श्यामाचरण शुक्ला। श्यामाचरण शुक्ला जो है ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉलिटिशियन और साथ ही साथ 3 बार चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश रह चुके हैं। ठीक है, पहली बार 1989 से लेके 1990, ठीक है, एक्चुअली सबसे पहली बार 1969 से लेके 1972, दूसरी बार 1975 से लेके 1977 और तीसरी बार 1989 से लेके 1990 तक। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा ऑल्सो इनकी उपलब्धि है। अगला नाम क्या है? प्रकाश चंद्र सेठी। प्रकाश चंद्र सेठी जो है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स रह चुके हैं और साथ ही साथ 8th चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, बेसिकली 1972 से लेके 1975 तक। सो ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉलिटिशियन थे और साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी रह चुके हैं। इसके अलावा 8 चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, इनका भी ट्वाइस जो है चीफ मिनिस्टर बने हैं, जैसे कि 1972 में, ठीक है, और फिर 1972 से लेके 1975 में। इसके बाद अगली जानकारी है कैलाश चंद्र जोशी। कैलाश चंद्र जोशी जो हैं ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु वॉज द 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के 9वें चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उसी के साथ मध्य प्रदेश से मेंबर ऑफ राज्यसभा भी रह चुके हैं 2000 से लेकर 2004 तक और साथ ही साथ मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम 2004 टू 2014। ठीक है, फ्रॉम भोपाल के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से। ठीक है, ही बिलोंग टू भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी से जो है ये आते हैं। अगला नाम है वीरेंद्र कुमार सखलेचा। वीरेंद्र कुमार सखलेचा जो हैं ही बिकेम द 10th चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश फ्रॉम 1978 टिल 1980 और साथ ही साथ ही वॉज द लीडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। ही हेल्ड फ्रॉम मंदसौर डिस्ट्रिक्ट। सो ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। देखिए इनके बारे में हम याद रखेंगे कि ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश भी रह चुके हैं 1967 से लेके 1969 तक और साथ ही साथ लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश तो हमने देखी है 1978 से लेके 1980 तक। अगला नाम है सुंदरलाल पटवा। सुंदरलाल पटवा जी जो हैं ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन और साथ ही साथ 11 चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश बनते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कैबिनेट मंत्रालय भी कुछ समय के लिए संभालते हैं। ठीक है, ही वॉज द ओनली पॉलिटिशियन हु डिफीटेड कांग्रेस स्ट्रॉन्गमैन कमलनाथ इन 1977। कब? छिंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी से हराया था उन्होंने। ठीक है, इनके बारे में बात की जाए 11 चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश रह चुके हैं फ्रॉम 1990 टिल 1992 और साथ ही साथ फिर से देखिए जो पहली बार था 1980 से लेके, ठीक है, 1980 में लगभग 2 महीने के लिए और फिर से वापस से क्या हुआ 1990 से लेके 1992। तो सुंदरलाल पटवा ने भी 2 बार टेन्योर संभाला। अब हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर, ठीक है, अर्जुन सिंह के बारे में। अर्जुन सिंह जो हैं ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस और हु सर्व ट्वाइस एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश 1980s में। ही ऑल्सो सर्व्ड एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, HRD मिनिस्टर। HRD का नाम चेंज करके अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है इन द ईयर 2020। किसमें? मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में और PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में इन्होंने मिनिस्ट्री संभाली है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन्होंने संभाली थी। देखिए इनके बारे में बात की जाए तो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट इनके समय में हुआ था जब ये चीफ मिनिस्टर थे। अर्जुन सिंह वॉज द चीफ मिनिस्टर जब मध्य प्रदेश में भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी, जो कि एक डेडली गैस लीक था। कहाँ से? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। ठीक है, 2 और 3 दिसंबर 1984 को। When the gas leak occurred, Arjun Singh fled to his केरवा डैम पैलेस आउटसाइड भोपाल। ठीक है, अर्जुन सिंह ने सबसे पहले खुद की जान बचाते हुए यहाँ से भाग गए थे। टोटल मैनेजमेंट कौन कंट्रोल करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से वर्क करेगा, कोई एक्शन नहीं था। ऐसे में जिम्मेदारी लेने के लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर जो उस समय के गवर्नर थे, थोड़ा सा गवर्नर का नाम था KM
चांडी। इन्होंने काफ़ी हद तक मैनेजमेंट संभालने की कोशिश करी थी। देखिए, गवर्नर ने अपना पूरी तरीके से रोल निभाया था, जबकि मेन रोल किसका होता है, चीफ मिनिस्टर का होता है। सो ऐसे में जो है गवर्नर साहब ने तुरंत के तुरंत जो है इमरजेंसी जैसे कुछ प्रावधान जारी करे, और साथ ही साथ सब्सिक्वेंटली अर्जुन सिंह गवर्नमेंट जो है इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, जिस तरीके से भोपाल डिजास्टर में इन्होंने एक्शन लिया गया था। ठीक है, और ये भी कहा गया कि वारेन एंडरसन जो कि इस कंपनी के मालिक हुआ करते थे, उनको भी भारत देश से बाहर निकालवाने में काफ़ी हद तक हेल्प करी। तो ये पूरा जो है भोपाल गैस ट्रेजिडी का सिनेरियो हमें देखने को मिला था। अगला नाम है मोतीलाल वोहरा। मोतीलाल वोहरा जो है ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन। ठीक है, साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस से इनका संबंध था। ही सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, और ही वॉज बॉर्न इन जोधपुर स्टेट, जो कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर आया करता था। 13 चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के। साथ ही साथ देखिए, पहले इन्होंने 1985 से लेकर 1988 तक टेन्योर संभाला, फिर वापस 1989 में कुछ समय के लिए टेन्योर को संभाला इन्होंने। अगला नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम दिग्विजय सिंह का आता है। दिग्विजय सिंह जो है बेसिकली ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन और साथ ही साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा। ही इज़ करेंटली द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है। ठीक है, साथ ही साथ इसके पहले 14 चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश रह चुके हैं। ठीक है, और देखिए अर्जुन सिंह के जो चीफ मिनिस्टरशिप में भी एक इन्होंने इम्पॉर्टेंट मंत्रालय संभाला था। इनके बारे में बात की जाए, अभी करेंटली में क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से। ठीक है, 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश कब तक, टोटल 10 सालों के लिए टेन्योर था। 7 दिसंबर 1993 से लेकर 8 दिसंबर 2003 तक इन्होंने मंत्रालय संभाला। अगला नाम आता है फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, उमा भारती। उमा भारती जो हैं देखिए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश रह चुकी हैं और काफ़ी यंग एज में बीजेपी में इन्वॉल्व हो गई थी, पॉलिटिकल कैरियर में इन्वॉल्व हो गई थी। ठीक है, इन 1989 शी कॉन्टेस्टेड द खजुराहो सीट एंड रिटेन्ड इट। ठीक है, 1991, 96, 1998 हर समय इन्होंने यहाँ से जीता। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कब से लेके कब तक, जून 2019 से लेकर सितंबर 2020। इन्होंने कैबिनेट मंत्रालय भी संभाला है, जैसे कि गंगा रेजुविनेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इन्होंने डिपार्टमेंट भी संभाला है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यूथ अफेयर्स, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट। साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में भी इन्होंने डिपार्टमेंट संभाला है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 2014 में, जैसा कि मैंने बताया कि गंगा रेजुविनेशन, वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, ये मंत्रालय इन्होंने संभाला। इनके समय में एक कंट्रोवर्सी क्या हो गई थी उसको हम याद रखेंगे। शी वॉज अमंग द लीडर्स, ठीक है, जो कि राम जन्मभूमि मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। 1980s 1990s में हुआ था। किसने ऑर्गेनाइज किया था, विश्व हिंदू परिषद ने। इसमें असल में जो ये बाबरी मस्जिद हम देख रहे हैं, इसका पूरा का पूरा डेमोलिशन कर दिया गया था। सो यहाँ पर जो है कंटिन्यूसली केसेस चले और राम जन्मभूमि विवाद रिसेंटली अभी सॉल्व किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला नाम आता है बाबूलाल गौर। बाबूलाल गौर जो हैं देखिए, ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, ऑल्सो सर्व्ड एज द 16th चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ही वॉज इलेक्टेड 10 टाइम्स टू दी मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, भोपाल से लड़ते हैं ये। 16th चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश रह चुके हैं 2004 से लेके 2005। साथ ही साथ एमएलए भी रह चुके हैं 1980 से लेके 2018 तक। अगला नाम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम, ठीक है, हम लोग सभी इनसे परिचित हैं, शिवराज सिंह चौहान। इनको मामू या मामा के नाम से भी जाना जाता है। ही इज़ एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड मेंबर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। ही इज़ द 17th एंड करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, 3 टाइम्स जो हैं इन्होंने इस पोस्ट को संभाल चुके हैं। और साथ ही साथ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ से हैं, तो हम इनकी सीट याद रखेंगे, बुधनी क्षेत्र से ये आते हैं। ठीक है, प्रीवियसली ही सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश बिटवीन 2005 एंड 2018, और अभी तक लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश का इनके नाम पर
रिकॉर्ड है, ठीक है। साथ ही साथ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बोर्ड एंड सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, इसके भी मेंबर है। और इनके बारे में क्या याद रखेंगे, एज द लीडर ऑफ द बीजेपी चौहान सर्व्ड एज इट्स जनरल सेक्रेटरी और साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इट्स मध्य प्रदेश स्टेट यूनिट। ऑल्सो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन्होंने ज्वाइन किया था 13 की एज में, ठीक है। ही इज़ अ 5 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि विदिशा सीट से ज़्यादातर इन्होंने चुनाव लड़ा है 1991 से लेके 2006 तक, ठीक है। ही इज़ नोन फॉर लॉन्चिंग द स्कीम सच एज लाडली लक्ष्मी योजना और साथ ही साथ बेटी बचाओ अभियान, बेसिकली जो इनकी द्वारा लॉन्च करी गई स्कीम से। अगला और आखिरी नाम आता है कमलनाथ। कमलनाथ जो है, ही इज़ एन इंडियन पॉलिटिशियन, 18 चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश और साथ ही साथ अप्रॉक्सीमेटली 15 मंथ्स के बाद जो है इनके पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया लेक्चर में कि गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी ख़त्म हो चुकी थी। ऐसे में इनको क्या देना पड़ा, रेजिग्नेशन। सो वापस से अब करेंटली कौन हमारे प्रदेश में मुखिया हैं, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। और 2023 में मध्य प्रदेश में अगले जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हैं। तो यहाँ पर जो था ये सभी टॉपिक ख़त्म हो गया, जो कि हमने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की लिस्ट ख़त्म करी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।